एक ऐसे संसार में जहां सब कुछ निर्णय पर आधारित है, क्या वहां कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां सही और गलत का कोई अस्तित्व न हो? हर चीज को करने का सही तरीका, सही जीवन जीने का तरीका, इन सब पर इतने अधिकारपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वह प्रेम कहां है जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, जो रास्ता दिखाने के बजाय आपके साथ चलता है? वह प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति जो खुली हो, जो जीवन के हर पहलू को आश्चर्य से देखे, जो यह न कहे कि कोई विषय बहुत जटिल है। कुछ ऐसा लिखा गया जिसे पढ़ने पर ऐसा लगे जैसे कोई बच्चों की जादुई कहानी पढ़ रहे हों, लेकिन जो किसी भी विषय से मुंह नहीं मोड़ता। दो जिंदगियां साथ चल रही हैं, बातें कर रही हैं, देख रही हैं, समझ रही हैं, बांट रही हैं, बिना किसी भय या सीमा के। ये किसी रोमांटिक कल्पना जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये तो बस ईमानदारी से निडर होकर साझा करना है। यह कोई मुलायम खोखले शब्दों का संकलन नहीं जो किसी को मीठी नींद में सुला दे, न ही यह किसी को तथाकथित सफलता पाने के लिए प्रेरित करने वाला प्रवचन है, और न ही यह दर्द को अस्थायी सहारा देकर मिटाने का प्रयास है। यह तो हर शब्द, चाहे वह कठोर हो या कोमल, एक खुले मन से लिखा गया है। हम मन के भूल भुलैया से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मैं अपने मन को इस तरह कैसे प्रशिक्षित करूं कि जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाए? मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं और सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाऊं? लेकिन दूसरों से केवल ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं जिनके उत्तर पहले से तय अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। लोग यह मानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं कि जीवन जीने के सिर्फ सीमित तरीके ही होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो, जैसे सब कुछ यांत्रिक हो गया हो, बस एक कठोर ढांचे में बंधे हुए किरदार निभाए जा रहे हों। हमारे वर्तमान समय में जीवन का अर्थ इतना नीरस, इतना सख्त, संकीर्ण, यांत्रिक, दोहरावपूर्ण और जबरदस्ती का हो गया है। प्रेम तो लालच और इच्छाओं की गलियों में कहीं खो गया है। लोग लोहे के कठोर डिब्बों में बंद होकर चल रहे हैं, जो हर उस चीज से टकरा रहे हैं जो खुली और प्रेम से भरी है। यही कारण है कि खुले रहना कठिन लगता है और खुद पर संदेह करना कमजोरी समझा जाता है। लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? बंद, संकीर्ण मानसिकता में जीना, सिर्फ खुद तक सीमित रहना, एक ऐसा जीवन जीना जिसमें किसी वास्तविक खोज की गुंजाइश ही ना हो, जो सीमित और बंधा हुआ हो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि सच में खोज कर देखो कि जीवन क्या हो सकता है? या फिर तुम उन्हीं 5, 10, 100 विकल्पों में से कोई एक चुन लोगे? अगर तुम सच में खुले मन से खोजने के लिए तैयार हो, तो ये शब्द तुम्हारे मन में उसी तरह गूंजने लगेंगे जैसे हवा तुम्हारे शरीर के चारों ओर घूमती है। कोई खो जाना चाहता है, रास्ते बहुत साफ हैं, मन सीमाओं पर सवाल उठा रहा है, स्वयं की सीमाएं, बुद्धि की, भावनाओं की, कल्पना की, सोच की, दृष्टिकोण की। मन अपनी ही बनाई समस्या को हल करके खुश हो रहा है। आओ जंगलों में खो जाएं। सरलता एक पिंजरा है, एक पंछी जो खुद ही पिंजरा बना चुका है और अब उड़ने से डरता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर 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 मन चिल्लाता है और उन तमाम अगरों को जीते जीते सारी ऊर्जा चूस ली जाती है। वह पिंजरे की खिड़की से बाहर देखता है, इंतजार करता है कि कोई आए और उसे खुद से आजाद कर दे, लेकिन कोई नहीं आएगा। यह बस एक पंछी है जो शून्यता में एक पिंजरे में बैठा है। पिंजरा, शून्यता, सब कुछ मन के भीतर ही है। क्या और भी कुछ है? कोई पूछता है, लेकिन वास्तव में नहीं पूछता। अस्तित्व के गहरे तल से नहीं, खुद को छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और ऊंचा बनाने के लिए।
अपने संग्रह में एक और दुर्लभ रत्न जोड़ने के लिए, अपनी उपलब्धियों की सूची में एक और चमकदार सफलता जोड़ने के लिए। यह और भी वही है, वही पैसा, वही वासना, वही शक्ति, बस उसका विस्तार, उसका दोहराव। लेकिन सच में और क्या होगा? कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ना जा सके, कुछ ऐसा जो पहले से मौजूद चीजों से निकला ना हो, कुछ मूल, कुछ नया, न कि वही पुरानी चीज बस नए कपड़ों में। क्या हम इन शब्दों की गहराई को समझ पा रहे हैं? फिर से सोचो, क्या सच में? अगर कोई अब भी पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ छूट गया है। अगर किसी को सच में और की जरूरत होती तो वह खुद को रोमांटिक शब्दों से बहलाने में समय बर्बाद न करता। अगर सवाल वास्तव में समझ आ गया होता तो किसी उत्तर को पढ़ने या सुनने की जरूरत ही न पड़ती। परवाह नहीं, शब्द वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रेम पहुंच सकता है, अस्तित्व पहुंच सकता है, और वही है प्रेम, जो शुद्ध स्वीकृति है, जहां भीतर कोई संघर्ष नहीं, सब कुछ साथ चल रहा है, जैसे कुछ अलग था ही नहीं। और बस यही है, यह एहसास कि कोई अलग हिस्से हैं ही नहीं, सब एक है। क्या सोचना ही समस्या है, या सोच पर नियंत्रण की इच्छा? कोई खुद को एक सवाल के साथ देख रहा है, क्या मैं हूं? यह मैं जो खुद से सवाल करता है, यही समस्या है, या यह सवाल कि मैं हूं या नहीं? आओ मैं को हटा दें, न सवाल पूछकर, न उसे स्वीकार कर, बस हटा दें। जो बचा वही है, मैं ही मन हूं और मन ही मैं हूं। इस एहसास के साथ कोई सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचना हो रहा है और मैं इसे रोक नहीं सकता, सोचना नहीं हो रहा और मैं इसे चला नहीं सकता। बुनियाद वही है, मुद्दा सोचने या न सोचने का नहीं, बल्कि इस पर नियंत्रण रखने का है कि जब सोच हो रही हो तब क्या हो रहा है। जीना बस होना है, यह सहज है, जैसे प्रकाश जो बस सीधा चलता है। सब कुछ एक कहानी है, इंसान की कहानी। समय तभी शुरू हुआ जब किसी ने गिनना शुरू किया। हम एक दूसरे के अस्तित्व का प्रमाण हैं। क्या हम जान सकते हैं कि समय से पहले क्या था? समय और स्थान की परिभाषा के अनुसार जो इस समय मौजूद है वह कहीं और जाकर अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई अस्तित्व के मूल में उतर जाए, उस स्पर्श न की गई घास तक, जहां कोई भेदभाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं, जहां अस्तित्व सिर्फ वर्तमान के रूप में महसूस किया जाए, तब एहसास होगा कि मुद्दा यह नहीं है कि कहानी के परे क्या है, मुद्दा यह है कि पूरी कहानी को जानना क्या है। बिना किसी जबरदस्ती के खोज ही होने की खोज है। इस खोज में कोई चुनाव नहीं होता, लेकिन यह खोज पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं। हर चीज एक आश्चर्य है, हर पल पूर्ण रूप से जिया जाता है। पानी बहता है, अपनी राह खुद बनाता हुआ। जिसे वह छूने वाला है, उसे पहले कभी पानी ने नहीं छुआ। हर चीज पहली बार घट रही है, क्योंकि पानी बस होने को जानता है। जो है, क्या वह बस एक संग्रह है? आरंभ बिंदु कहां है? अगर हम स्मृतियों के उस संग्रह को देखें जो बिना किसी शुरुआत के घट रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यही उस पानी की बूंद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। और यही इंसान की भी कहानी है। गोल गोल घूमता है मन, क्यों? और फिर से घूमने लगता है। हर सवाल इसे घुमाता है, लेकिन यह केवल एक चक्र में घूम सकता है। तो यह कहां जाएगा? वापस सवाल पर। अगर सवाल रुक जाए तो यह गति भी रुक जाएगी। यह रुकना कोई जबरदस्ती का रुकना नहीं है, यह बस वहां न होने जैसा है, जैसे यह गायब हो गया। कैसे गायब होगा? क्या हम देख रहे हैं कि मन इसे सवालों के जरिए पाने की कोशिश कर रहा है? और कैसे प्रयास करें? रास्ता कहां है? क्या है वह? और फिर से गोल गोल घूमता है, नहीं है। इसकी सुंदरता इसकी परिवर्तनशीलता में है,
यह है और बन रहा है, दोनों एक साथ घट रहे हैं। तितली अपने पंख फड़फड़ाती है और सब कुछ बदल जाता है। तितली अपने पंख न फड़फड़ाने का निर्णय लेती है और सब कुछ बदल जाता है। कर्म या एक्शन शारीरिक नहीं है, यह संकल्प में बसता है। शारीरिक तो बस इच्छा का एक रूप में प्रकट होना है। मुझे एक टुकड़ा दो, एक टुकड़ा, इसका, उसका, वह भी। फिर भी यह खालीपन क्यों? क्यों 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 क्यों? मेरे पास सब कुछ है, जो भी कोई इंसान चाहता है, जो भी कोई इंसान सोच सकता है। फिर यह कौन सा सवाल है जिसका जवाब खरीदा नहीं जा सकता? कोई किताब बताओ, कोई पॉडकास्ट, कोई लेक्चर, कोई गुरु, कोई जगह। कुछ करने को कहो, कुछ जो इस खालीपन को भर दे। अपने आप को इतनी बेबस हालत में देखना, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पंछी उड़ान भरता है, लेकिन उसके मन में एक कल्पना है। कैसा पेड़ चाहिए उसे बैठने के लिए? हर पेड़ जो सामने आता है वह उसे मन की छवि से मिलाने की कोशिश करता है। कुछ भी पूरी तरह मेल नहीं खाता, क्योंकि मन की छवि तो नाप तौल से बनी है और वास्तविकता कभी उन सीमाओं में बंध नहीं सकती। वह उड़ता रहता है एक खोखले उद्देश्य के साथ, उस चीज को खोजने जो केवल उसकी कल्पना में है। अहंकार उसे कहीं और बैठने नहीं देता। अब वह रुक नहीं सकता। इस संघर्ष का अंत अब केवल मृत्यु ही कर सकती है। जिंदगी क्या है? यह तुम्हारे माध्यम से बहती है, तुम्हारे जो इसे जी रहे हो। मौत क्या है? जब यह बहाव रुक जाता है वही मौत है। तो क्या यह बहाव कभी रुकता है? एक पानी का अणु जो पहाड़ों से सफर करता हुआ समुद्र में चला जाता है, वह अब भी चल रहा है, बस उसका नाम बदल गया है। खत्म हुई है तो उसकी एक रूप की कहानी। जो चल रहा था वह अब भी चल रहा है। एक फूल खिला और हर कोई यह समझाने आया कि क्या हुआ है। कोई पेंटिंग करने लगा, कोई बेचैनी से लिखने लगा। लोग अपने अपने मापने के औजार लेकर आने लगे। किसी भी विषय की भाषा, विज्ञान, अध्यात्म, दर्शन, कला, हर औजार अलग है और कोई वास्तव में फूल को नहीं देखता। अब गुट बन चुके हैं। चलो लड़ाई करें यह तय करने के लिए कि कौन सही है। हम कैसे तय करेंगे कि कौन सही है? क्या होगा अगर सब गलत हों? क्या अब यह मायने रखता है कि असलियत क्या है? कोई फूल के पास बैठा है, बस बैठा है। अंदर से बाहर तक हर